So hello guys, today we will discuss about metabolic alkalosis. Metabolic alkalosis. तो व्हाट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस गाइज? यहाँ पे जो pH अपना रहेगा, pH that will be greater than 7.45 and the bicarbonate level will increase and नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल कितना होता है? 22 to 26। बट यहाँ पे बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा? इंक्रीज। ये प्रेजेंट कर सकता है रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के साथ या फिर विदाउट रेस्पिरेटरी कंपनसेशन के साथ। तो अगर रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगा गाइस तो PCO2 का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस बढ़ रहा है तो यहाँ पे PCO2 बढ़ाएगा क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि मतलब अगर बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ रहा है, मतलब बेस बढ़ रहा है, तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे? PCO2 का लेवल क्या होता है उस केस में? PCO2 का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। तो याद रखना भाई, ये बाइकार्बोनेट का लेवल अगर बढ़ता है तो उस पर PCO2 कंपनसेट करने के लिए उसको 0.5 to 1 बढ़ता है। वो 0.5 to 1 बढ़ता है अपना PCO2। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो एक बाइकार्बोनेट अगर बढ़ता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए PCO2 कितना बढ़ता है? 0.5 to 1। ठीक है, ये याद रखना। देन गाइज इसके बाद दैट मीन अब PCO2 बढ़ रहा है ना गाइज, PCO2 बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? पेशेंट क्या कर रहा है? हाइपो वेंटिलेट करेगा। पेशेंट इसको रिकवर करने के लिए क्या करेगा? पेशेंट हाइपो वेंटिलेट करेगा। देन इसके बाद इसके दो टाइप होते हैं गाइज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के। एक होता है फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, एक होता है फ्लूइड अनरिस्पॉन्सिव। फ्लूइड रिस्पॉन्सिव का मतलब गाइज क्या होता है? अगर मैंने फ्लूइड दिया पेशेंट में तो उसका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेनली बेसिकली कॉज क्या होता है? बेसिकली पेशेंट डिहाइड्रेशन में होता है। वो डिहाइड्रेशन किसी की वजह से भी हो सकता है पेशेंट में डायरिया हो सकता है पेशेंट DKA का पेशेंट है, हो सकता है पेशेंट में वोमिटिंग है, कोई भी कॉज हो सकता है इसका डिहाइड्रेशन का। मतलब मेनली बोलूँ तो हाइपोवोलेमिया हो रहा है पेशेंट में, हाइपोवोलेमिया। तो फ्लूइड रिस्पॉन्सिव, तो यहाँ पर हम लोग फ्लूइड देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। फ्लूइड अनरिस्पॉन्सिव में गाइस कि मैंने फ्लूइड दिया पर पेशेंट जो है रिकवर नहीं हुआ, तो इसका कॉज जो होता है डिहाइड्रेशन नहीं होता है। इसका कॉज बेसिकली मेनली मैं बताऊं तो हाइपोकैलेमिया होता है। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। पोटेशियम लेवल डिक्रीज होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसमें हम लोग का ट्रीटमेंट क्या देना पड़ता है? हम लोग को यहाँ पे पोटेशियम हम लोग को देना पड़ता है ट्रीटमेंट में। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस।